बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दाल में काला नहीं, अब तो दाल में कालक बढ़ती चली जा रही है। और आप देखिए कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है, किस तरह इंसान खुद उसमें गिरता है। इसकी ताज़ा मिसालें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो स्पीकर पंजाब असम्बली, जो ख़ुद को पता नहीं कोई मिनी फ़िरौन समझने लगे थे और कहा कि 26 अरकान को मैं अब सीट करवाऊँगा। इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके, अपना ही इलेक्शन कमिश्नर है, वो क्या कर लेगा, हमारी हुकूमत का के ज़रिए चल रहा है, जब चाहें उसको हटा सकते हैं। हमने आइन में तरमीम भी कर दी है और वो तो पुराना हमारा जान पहचान वाला है। अब उस मामले में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। अंदर से ये आवाज़ें उठ गई हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो सारा कुछ हमारे ऊपर कभी ना कभी गिरेगा। पहले ही हमारे पास कोई अखलाकी पॉइंट रह नहीं गया, अब हम कल को ये भी किसी को मुँह नहीं दिखा सकेंगे जब हमें डी-सीट किया जाएगा। इस तरह कोई जाएगा, कहेगा जी नून लीग वालों को करें, सबसे ज़्यादा बदतमीज़ तो ये हैं। माजी की वीडियोस भी सामने आ गई हैं, तो फिर हम क्या मुँह दिखाएंगे? हम कहेंगे कि हमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था। तो हर काम हमारे ऊपर ही डालना है। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल के हमने किया, जो डीले कर ली, अब ये भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में होना है कि स्पीकर जाएगा और डी-सीट करवाने की कोशिश करेगा। तो नून लीग के सीनियर लोग अब इस पर बात कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब ने तो इस पर पोस्ट भी कर दिया, ट्वीट कर दिया। लेकिन इससे भी बढ़कर दो वज़रा पर, या एक वज़ीर और एक मुशीर, काबीना का तो दोनों हिस्सा हैं, सीनियर तरीन लोग हैं नून लीग के, उन पर तलवार लटक गई है और ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि इनको तो फारिग कराओ। अब सोचिए ज़रा, ये काम शुरू हो गया है। कोई सोच सकता था? शहबाज शरीफ साहब अलग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये अब ये जो दाल है काली होती चली जा रही है। आखिर कितना किसी पर जुल्म करना था कि किसी दिन तो ये चीज़ें लौट कर आनी है सामने। ये खबरें आ रही हैं। फिर आप देखिए कि रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में अलर्ट है, ख़ासतौर पर रावलपिंडी में, वहाँ पर हालात इतने ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं। और ये सब इस वजह से भी है कि कोई प्लानिंग नहीं है। ये इन्होंने तो स्वात के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो कहा ना कि जी देखिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी कारकर्दगी क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली खबर ये है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा वो इस वक्त शदीद नाराज़ हैं। और ये विफाक में जो लोग बैठे हैं, विफाकी हुकूमत में जो हैं या विफाकी सतह पर हैं, उनमें वज़रा भी हो सकते हैं, दीगर भी, उन्होंने कहा है कि ये स्पीकर पंजाब असम्बली क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ECP जाने की इसको क्या ज़रूरत थी कि मुअत्तल तो कर दिए 26 अरकान। ये स्पीकर के पास पावर है, वो भी फॉर्म 47 का स्पीकर है, चलें वो कर दिया, काफ़ी है कि वो इतने दिन तक सेशन में नहीं आ सकते, उन पर पाबंदी लगा दी। यही होता रहा माजी में, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, ये भी हुआ है कि एक दूसरे को ज़द-ओ-कोब किया गया, तो इससे कभी बात आगे नहीं गई। ये डी-सीट करना, उनको असम्बली से बाहर कर देना, ये तो आइन की सिर्फ खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अगरचे उनको आइन की खिलाफ वर्जी करने में कुछ नहीं है, उनको मसला ये है कल को हमारी बारी आएगी तो हम क्या कहेंगे। ये भी नहीं कह सकेंगे हमने तो काम कभी नहीं किया था, हमारे खिलाफ हो रहा है, हम पहले करने वालों में हैं। वैसे भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आइन के मुताबिक 62 के ज़रिए, 63 के ज़रिए, 62-63 के ज़रिए ही लोगों को डी-सीट किया जा सकता है। इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कौन सा आइन कानून है? इलेक्शन कमिश्नर अपना है, इलेक्शन कमीशन अपना है, करवा लें, वो तो करवा सकते हैं। लेकिन मसला अपना पड़ गया है, अपना खौफ आ गया है कि हमारी बारी आ गई तो क्या होगा। अब यही सूरत हाल, ये तो स्पीकर के साथ जो हो गया, मैंने बताया अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। उन्होंने सिर्फ मरीम की खुशामद में, मरीम साहबा को खुश करने के लिए, क्योंकि ये भी खबर है, नईम मिस्टर भट्ट साहब ने खबर दिया कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो मुतमईन है। यानी मतलब क्या है इसका? मरीम नवाज साहबा या उनके खुशामदी कनीज़ें, सहेलियाँ, वो खुश हैं कि ये ठीक है। तो जिस तरह कोई मलका या रानी होती है, कोई मुगलिया दौर है कि हाँ जी उनकी शान में गुस्ताखी कर दी, हद अदब, तो वो चीज़ है। लेकिन बाकी जो समझबूझ रखते हैं वो कहते हैं ये तो सारी बदनामी हमारे लिए आ रही है। अब ये तो स्पीकर मुश्किल में आए। जो दो लोग हैं उनमें ख्वाजा आसिफ हैं, ये अब अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, काबीना का हिस्सा, और राना सनाउल्लाह, मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट के इनसे खुश नहीं हैं कि किस किस्म के बयान देते हैं। जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने खबर दी है कि ख्वाजा आसिफ अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने ख़ुद हनीफ अब्बासी को ये कहा कि भाई इसके ख़िलाफ़ तुम शुरू हो जाओ। अब क्या ख्वाजा आसिफ खुद से कर रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ की वजह से कर रहे हैं? मियाँ नवाज़ शरीफ फिर दोबारा नज़रियाती होना चाहते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर देना चाहते हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ मुसलसल हाइब्रिड निज़ाम का कहने हैं कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, आइन में तो नहीं है, लेकिन यही वर्क कर रहा है, 90s में होता तो ठीक है। यानी वो मान रहे हैं कि जिस चीज़ का ताना वो इमरान खान को दिया करते थे, वो खुद उस पर चल रहे हैं और ज़्यादा भरपूर तरीके से चल रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी आइन में कहीं गुंजाइश नहीं है। ये बात वो आसमा शराजी साहिबा, हामिद मीर, जितने लोग हैं उनके सामने कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे।
तो अब लगता यही है कि इस बयान की वजह से उनको कहा जा रहा है कि पहले इसको खामोश कराने का कहा था, अब ये खामोश नहीं हो रहा तो इसको फारिग ही करो, इसको निकालो, क्योंकि ये थ्रेट होगा तो फिर ये शायद खामोश होगा। इसलिए हनीफ वासी ने कहा कि जी मैं उनको क्या समझाऊँ, उनकी उम्र ही मुशावरत से आगे निकल चुकी है, उनको ही नहीं करना चाहिए, तो क्या मतलब है, हम किसी की डिक्टेशन पे चल रहे हैं, हमें लाकर बिठाया गया है, हम कोई ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये सबको पता है आप कैसे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब शायद इसलिए कह रहे हैं कि देखिए फिर हम भांडा फोड़ देंगे। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ भी इसीलिए इमरान खान वाली खबर चलवाई कि जी जा सकते हैं, कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में लाने के लिए कि देखें ये भी हो सकता है, हम कोई सारे सियासतदानों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, और इस तरह की ख्वाहिशात। दूसरी चीज़ है जी, ये ख्वाजा आसिफ के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि उनको फारिग करवाया जाए। मुक़्तदर हल्के राना सनाउल्लाह से भी खुश नहीं है। राना सनाउल्लाह इमरान खान की तारीफ़ों पर तारीफ़ें करते चले जा रहे हैं, और इस पर हमने वीडियोज़ भी बनाई हैं। मिसाल के तौर पर इरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए कहना कि जी इमरान खान के 10/10 नंबर हैं। जब इरशाद भट्टी ने पूछा कि जिस तरह इमरान खान ने कैद काटी है, आप इमरान खान को कितने नंबर देंगे, तो इरशाद भट्टी ने जब ये सवाल पूछा तो राना सनाउल्लाह ने बरमला कहा जी 10 में से 10। वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात को मानने में कोई आर नहीं है, मैं ये कहता रहा कि हाँ जी ये इमरान खान कोई नशा करता है, फ़लाँ करता है, ये जेल नहीं काट सकेगा, और राना सनाउल्लाह कहते हैं मैं तो इसको मच जेल भिजवाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, देखना इसको वो सहूलतें नहीं मिलेंगी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। बल्कि जो सहूलतें किसी भी आम कैदी को मैसर हैं वो इमरान खान को नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जेल मैनुअल के मुताबिक ये बताया जाता है कि जी महीने में कम शायद एक मरतबा कोई भी शख्स तन्हाई में अपनी अहलिया से मिल सकता है, एक दफ़ा या 2 दफ़ा, खैर। तो इमरान खान को भी इजाज़त नहीं मिलती, और ठट्ठा उड़ाया जाता है, बेहुदा गुफ्तगू की जाती है वज़रा की तरफ से। पार्लियामेंट में खड़े होकर वज़ीर कानून कह रहे होते हैं आज़म नज़ीर तारड़ कि जी मेरा बस चले तो मैं मिलवा दूँ जी मियाँ बीवी को, वो तो कहें जी इकट्ठे हो जाएँ, फ़लाँ इनको इकट्ठे सुलवा दूँ, और ये इस तरह की गुफ्तगू, अस्तग़फिरुल्लाह। खैर, तो राना सनाउल्लाह इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी जिसने उसने जेल काटी है, हैरान कर दिया है, कमाल कर दिया है, वो कोई नशा नहीं करता, ये बात माननी पड़ेगी, मैं अपने मुखालिफ की बात करता हूँ, तो उससे इमरान खान की इमेज बिल्डिंग हो रही है। फिर जी हम तो आज भी कह रहे हैं मुज़ाकरात पर आएँ, मुज़ाकरात पर आएँ, तो ये तो बात अब की जा रही है। राना सनाउल्लाह पर लगता है प्रेशर है कि फैसलाबाद में जिस तरह स्वीप किया तहरीक इंसाफ ने, उनको यह है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह जाएंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे। अगर इमरान खान के खिलाफ इतना ज़्यादा बोलेंगे, कम से कम लोगों को दिखा सकेंगे, उनका गुस्सा ठंडा कर सकेंगे, देखें भाई मैं इमरान खान की जहाँ हो सकता है तारीफ़ करता हूँ, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अदालतें किस तरफ हैं, कौन सुनता है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सुलह नहीं दे सकते, हम तो मुज़ाकरात का कहते ही हैं, बाकी इमरान खान के साथ तो जनाब जो हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये करके हम लोगों को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ये बात जो राना सनाउल्लाह की है ये भी नहीं मुक़्तदर हल्कों को पसंद आ रही। जुनैद सलीम साहब की खबर है कि जी उनको भी कहा जा रहा है कि इनको भी कोई फारिग करो, इसको भी चुप कराओ। तो लिहाजा ख्वाजा आसिफ का तो बिल्कुल ही फारिग करने का कहा जा रहा है। खुशी राना सनाउल्लाह से भी नहीं है, और स्पीकर पंजाब असम्बली से अपने ही नाराज़ हो चुके हैं कि तुम हमारे साथ क्या करने जा रहे हो। आखिर में रावलपिंडी इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बहने वाला दरिया स्वां, इस दरिया के रास्ते में भी तामीरात हैं। DHA, बहरिया टाउन समेत कई हाउसिंग सोसाइटीज़ और एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि बिल्कुल किनारे पर मौजूद है। मूसलाधार बारिश आज हुई तो दरिया बिखर चुका है और पानी DHA की दीवारों से टकरा रहा है। इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, पानी बाकी बिखरा हुआ है। फिर इसके अलावा जलालपुर भटियाँ के नवाही देहात लोग अपने घर खुद गिरा कर यानी ईंटें संभाल रहे हैं कि कटाव हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर काम भी रोक दिया है जो ख़ुद उन्होंने मंजूर किया था। अब फंड्स पता नहीं मरीम साहबा की तशहीर पर लगाने हैं, क्या करने हैं, तो इसलिए अब वहाँ पर भी कटाव हो रहा है, वहाँ भी लोग परेशान हैं, वहाँ भी एमरजेंसी की सूरत हाल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये समा दरिया जो है पता नहीं ये मज़ीद बिफरा तो क्या सूरत हाल होगी। और इस पर लोग अब रिपोर्टर्स ये आगाह कर रहे हैं कि ये दरिया बिफर चुका है और ये किसी भी वक्त बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। लेकिन हुकूमत आपको पता है कि वो किसी और काम पे लगी हुई है, अपनी इश्तिहारबाजी पर है। और यहाँ पर देखिए क्या हालात हैं, किस तरह से इन्होंने यहाँ तामीरात की इजाज़त दी। वरना स्वाद के साहने पर हमने भी इस पर क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की, लेकिन वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत ने तो बहुत आड़े हाथों लिया खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। लेकिन अपना हाल आप देखें इनका क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।